Unacademy. Let's crack it. अब मेरे हिसाब से आपके लिए जो बहुत रेलेवेंट हो जाता है दैट इज उत्तराखंड एपीओ में पुलिस एक्ट। पुलिस एक्ट में हम लोगों को देखने को मिल जाता है कि ये एक ऐसा एक्ट है अपने आप में जिसको स्टूडेंट्स ने पहले पढ़ा नहीं है, जिसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं है, आप लोगों को लगता है कि इसकी तैयारी कैसे करी जाए। तो इसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, मैं आप लोगों को कुछ पॉइंटर्स दूंगा, मैं आपको बताऊंगा सेक्शन वाइज कि आप लोगों को क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, जिससे आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो पाए। अब यहाँ पे जो आप लोग के लिए बहुत रेलेवेंट हो जाता है वो ये हो जाता है कि पुलिस एक्ट क्योंकि प्री में हमारे से अभी पूछा जा रहा है, प्री आने वाला है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को पूरे के पूरे बेर एक्ट को पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। अगर आप पूरे के पूरे बेर एक्ट को नहीं ढंग से पढ़ रहे हैं तो आपके लिए चीजें मुश्किल हो जाएंगी। मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सब कुछ रीड करो। डेफिनेटली आई ट्राई टू मेक यू पॉइंट आउट और मेक यू अंडरस्टैंड जो कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप उन टॉपिक्स को भी देख सकते हैं। बट अगेन कमिंग बैक, क्योंकि हमारे को सेफ रहना जरूरी होता है एग्जाम में। गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये लगता है कि हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो हमारे लिए हमारे हिसाब से सेलेक्टिव तैयारी बहुत है और हम इससे सेलेक्ट हो जाएंगे, हम निकल जाएंगे, हमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। बट मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं इस समय यू मेक श्योर कि जो आप लोग पढ़ रहे हैं उससे कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ें। अब आज के डिस्कशन में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि आप लोगों को क्या एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, पूरे बेर एक्ट में क्या देखें क्या ना देखें। क्योंकि कोई भी चीज़ जो हम लोग मिस आउट करते हैं, जैसे अभी हरियाणा के एक्ट में मैंने देखा स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन हुआ, आप लोग कभी कभी बहुत इतनी सिंपल चीज़ों को मिस आउट कर जाते हैं जिनको निकालना बहुत ईजी था, बट आपने उनको देखा ही नहीं, आपको लगा कि अरे इसको देख के हम लोग क्या करेंगे, और वहीं पे हम लोग गलती कर जाते हैं और हम लोग एक ऐसा टॉपिक जो डेफिनेटली हम क्वालिफाई कर सकते थे या जिसको हम निकाल सकते थे, हम उस चीज़ को मिस आउट कर जाते हैं। सो आई वुडंट वांट माय स्टूडेंट्स कि आप ऐसी कोई भी गलती करो। मैं आप लोगों के साथ यही डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा कि आप लोग किस तरीके से इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करें, किस तरीके से आप लोग पढ़ें, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए, ताकि आप लोग जो कर रहे हैं ये पढ़ाई आप लोग को किसी भी तरीके से ऐसी सिचुएशन में ना अटका दे कि आप लोग आते हुए भी सही तरीके से स्कोर ना कर पाए। सो वही डिस्कशन करते हैं। अब सबसे पहली चीज तो जो हम लोगों को समझनी जरूरी है वो हम लोगों को ये देखना जरूरी है कि ओवरऑल उत्तराखंड एपीओ का सिलेबस है क्या। जनरेट बता रहा हूं, फिर पुलिस एक्ट पे जाता हूं। 2 पेपर्स होंगे आप लोगों के, 2 पेपर्स। एक पेपर आप लोगों से जो पूछा जाएगा वो लॉ का होगा, दूसरा पेपर जो आपसे पूछा जाएगा वो जीएस का होगा। अब लॉ और जीएस के दोनों पेपर में आप लोगों को ये ध्यान रखना जरूरी है कि आप लोगों के लिए अगर आपने दोनों में अबव एवरेज स्कोर नहीं करा तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्वालिफाई कर पाना। सीट्स कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा नहीं है स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये याद रखना है कि क्योंकि सीट्स कंपैरेटिवली कम है तो सीधी सी बात है कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। अब लॉ जीएस के पेपर में एक अगर मैं आपको ओवरऑल बता दूं, सो जीएस के पेपर में हम लोगों को देखने को मिलता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, जनरल जीके, उत्तराखंड की जीके, इस तरीके के टॉपिक्स को आपको तैयार करना है। और लॉ में हमारे लिए क्या ध्यान देना जरूरी हो जाता है, कुछ पेपर जिसपे पूरा का पूरा टिका हुआ है सब्जेक्ट जो हमारे लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है, दैट इज आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस। और ये तो होते ही हैं क्योंकि ये हमेशा जान होते हैं, ये क्रक्स होते हैं जिन पेपर्स को हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू एपीओ एग्जाम। बट जनरली जैसे आप यूपी का भी एग्जाम देंगे, उत्तराखंड का भी एग्जाम देंगे, तो पुलिस एक्ट आपके लिए रेलेवेंट हो जाता है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने पुलिस एक्ट को नहीं देख रखा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पुलिस एक्ट के बारे में आइडिया नहीं है। तो अगले 1 घंटे में मैं आप लोगों के साथ यही डिस्कशन करूंगा। मैं अगले 1 घंटे में आप लोगों को यही बताऊंगा कि पुलिस एक्ट बात किस किस चीज की करता है, क्या इंपॉर्टेंट है पुलिस एक्ट में, क्या ऐसी पर्टिकुलर चीजें हैं जिनको आप कम इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, थोड़ा सा आप स्किप कर सकते हैं। ये मेरे हिसाब से आप लोगों को मदद कर देगा। नौ ये मैं आपको शुरुआती तौर पे बहुत क्लियरली बता दूं स्टूडेंट्स
कि उत्तराखंड एपीओ में पुलिस एक्ट के रफली हम मान के चलते हैं 8-10 सवाल आने चाहिए, मतलब दिस इज द मिनिमम दैट आई एम सेइंग, मेरे हिसाब से 8-10 सवाल आने चाहिए। बट यहाँ पे एक और चीज बहुत कैटेगोरिकली याद रखिएगा कि देखिए कोई एक सेट पैटर्न नहीं होता है, कोई ऐसा फिक्स्ड नहीं है कि 10 ही सवाल आएंगे या 15 ही सवाल आएंगे या 5 ही सवाल आएंगे। अब ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि 10 सवाल या 15 सवाल या 5 ही सवाल, दैट इज बिकॉज आई वांट कि आप लोग जब प्रिपेयर करें आप ये मान के चलें कि ज्यादा सवाल आ रहे हैं। कम सवाल आ जाते हैं हमारे लिए वो अच्छी बात है, वी विल बी इन द सेफ जोन। बट मान लो अगर हमारे से जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो ज्यादा सवाल आते हैं और आपने ज्यादा ठीक से पढ़ने की कोशिश नहीं करी, तो फिर आप अटक जाओगे।